हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है, हो सकता है रिपीट कर जाए आपके एग्जाम में। तो 14 नंबर या 7 नंबर में आ जाएगा। बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक को सॉल्व करेंगे इसमें हम। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा बहुत शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और छोटा सा कमेंट कर देना। कोई दिक्कत हो क्वेरी हो तो पूछ लेना। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। और इसका पीडीएफ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, व्हाट्सअप का या फिर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो वहाँ से पूछ लेना। तो चलिए 5 का भी काफ़ी सा इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं इसको। बोल रहा है, इस ध्यान से पढ़ना आप लोग, ब्लैक पेन ले लेते हैं। बोला ए सैंडी लोम सॉइल होल्ड्स वाटर एट 140 mm पर मीटर डेप्थ बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो क्या होता है। बोल रहा है कोई एक सैंडी लोम सॉइल है, ठीक है, और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 1 मीटर में 140 mm पानी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। देखिए, द रूट जोन डेप्थ ऑफ द क्रॉप इज 30 सेंटीमीटर। कोई मेरा उसमें फसल लगा हुआ है, उसका रूट जोन कितना है, उसका जो रूट होगा वो मिट्टी के गहराई तक गया है 30 सेंटीमीटर। एंड द अलाउेबल डिप्लीटेशन ऑफ वाटर इज 35%। और मतलब अलाउेबल डिप्लीटेशन ऑफ वाटर कितना होगा, इसका मतलब हम अभी थोड़ा देर बाद समझेंगे। इतना समझ लो, डिप्लीटेशन मतलब पानी खपत, मतलब 35% पानी खपत होगा तब हम पानी उसमें दे देंगे। इसका मतलब होता है अलाउेबल डिप्लीटेशन ऑफ वाटर इज। मान लीजिए 100% पानी देना है किसी भी क्रॉप को, ठीक है, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा तब पानी नहीं देंगे। 35% पानी ख़त्म हो गया तब ये पानी दे देंगे खेत में, तो उसको बोलते हैं हम लोग अलाउेबल डिप्लीटेशन ऑफ वाटर इज 35%। डेली वाटर यूज बाय द क्रॉप इज 5 mm पर डे। एक दिन में पानी, एक दिन में कितना यूज कर रहा है, 5 mm क्रॉप यूज कर रहा है पानी को। एरिया टू बी इरीगेटेड इज 60 हेक्टेयर। एरिया कितना दिया हुआ है मेरा, 60 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करना है। एंड वाटर डिलीवर्ड एट 28 लीटर पर सेकेंड। वाटर 28 लीटर पर सेकेंड से दे रहे हैं, ठीक है। द सरफेस इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज 40%। मतलब 100% पानी दे रहे हैं तो 40% मेरा पानी खेत में यूज हो रहा है, 60% रन ऑफ हो जा रहा है, इवोपरेट हो जा रहा है, परकुलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो रेनफॉल, कह रहा वर्षा नहीं हो रहा, ग्राउंड वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद ये 4 चीज़ हमको निकालना है। सबसे पहला है अलाउेबल डिप्लीटेशन डेप्थ बिटवीन इरिगेशन, कितना डेप्थ तक पानी को हम ख़त्म कर सकते हैं। और बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और नेट एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये सब हमको निकालना है। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन कर लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, बस फार्मूला पुटिंग है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो देखना, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, आप समझ में जाओगे। सबसे पहले आपको नहीं आता है कुछ भी तो एग्जाम में गिवन डाटा लिखने की कोशिश करना। देखो गिवन डाटा में जो जो दिया हुआ है बस वही हम लिख दिए हैं। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पर मीटर डेप्थ कितना था, 140 mm, ठीक है। उसके बाद मेरा रूट जोन डेप्थ ऑफ द क्रॉप, रूट जोन डेप्थ कितना था, 30 सेंटीमीटर। अलाउेबल डिप्लीटेशन ऑफ वाटर इज 35%, ठीक है। और डेली कंज्यूमटिव यूज कितना था, 5 mm पर डे। उसके बाद एरिया इरीगेटेड 60 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 60 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमको निकालना था अलाउेबल डिप्लीटेशन डेप्थ ऑफ वाटर। जो जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए हैं। अब इसको करने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लो। देखो, मान लो ये मेरा सॉइल है, ऐसा होता नहीं है बट आसानी के लिए। सॉइल में क्या होगा, मेरा एक सॉइल का जो मिट्टी होगा सॉलिड, ठीक है। ये है मेरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर HW, ठीक है। और ये है मेरा कैपिलरी वाटर, थोड़ा थोड़ा समझ जाना। और ये है मेरा ग्रेविटी वाटर, ठीक है। ग्रेविटी वाटर किसको बोलेंगे, जो पानी जैसे एक फोम ले लो, फोम को पानी में डुबा दो और उसको उठाओ, क्या होगा, जो पानी ग्रेविटी के कारण कुछ पानी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। फोम को पानी में लिए, फोम को निकाले, कुछ पानी नीचे गिर जाएगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविटी वाटर। अब जो पानी उसमें रह गया, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का
सॉइल क्रॉप का ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। सॉइल का जो रूट है उसको वो खींच ही नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। और इसके कैपिलरी वाटर के बीच में होता है एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम लोग एम नोट से डिनोट करते हैं। अब देखो अब इसको बोलते हैं यहाँ पर फिल कैपेसिटी, इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 5। नहीं समझ में आ रहा तो बस आप लोग देखो एक बार। देखो इसको बोलते थे हम लोग इतना वाटर जो है ना, इतना वाटर इतना वाटर है ये जो मेरा है क्रॉप का ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है। अब इतना पानी ख़त्म हो जाएगा तभी हम पानी दे देंगे। पानी ख़त्म हुआ फिर दे देंगे, पानी ख़त्म हुआ यहाँ तक फिर दे देंगे, पानी यहाँ तक ख़त्म हुआ फिर दे देंगे, पानी यहाँ तक ख़त्म हुआ फिर दे देंगे। यहाँ पर नहीं आने देंगे पानी को, पानी इतना ही तक ख़त्म हो गया तभी दे देंगे। यही एम नोट का वैल्यू हमको दिया हुआ था, कितना 35% था। ठीक है, अब आप लोग देखो, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन डाटा था उसको हमने लिख लिए थे। ठीक है, देखिए आप लोग अब देखिए रेट ऑफ डिलीवरी दिया हुआ था क्वेश्चन में 28 मीटर पर सेकेंड, और इरिगेशन एफिशिएंसी कितना दिया हुआ था 40%। अब देखिए मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे पहले हमको निकालना था अलाउएबल डिप्लीटेशन डेप्थ बिटवीन इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले हम निकाले हैं मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी। मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कितना, जितना डेप्थ ऑफ मेरा रूट जोन था उतना ही तक तो मॉइस्चर को क्या करेगा, स्टोर कर पाएगा। डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, ठीक है, अब ये बताए थे जितना रूट जोन होगा क्रॉप का उतना ही वो पानी को खींच पाएगा। ठीक है, तो 140 गुना 30/100, ये कैसे आया? देखिए 1 मीटर में था कितना 140, 1 मीटर में देखिए यहाँ पे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 140 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 140 mm मॉइस्चर को होल्ड कर पाता था। मेरा रूट जोन डेप्थ कितना था, रूट जोन डेप्थ था, देखिए आप लोग बताते हैं, रूट जोन डेप्थ था कितना 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर में कितना पानी को वो स्टोर कर पाएगा, तो 30 सेंटीमीटर में कितना 140 गुना 30, इसको फिर मीटर में बदल दो तो बट्टा 100, क्योंकि ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा ना। 1 मीटर में 140 mm पानी स्टोर कर पाता था, तो 30 सेंटीमीटर में 140 गुना 30/100, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल दो तो 30/100। तो सॉल्व करोगे तो आएगा मेरा 42 mm। 42 ये तो हो गया 100% पे। ठीक है, और अलाउएबल डिप्लीटेशन डेप्थ कितना दिया हुआ था 35%, किसका, टोटल का। मतलब 35% पानी ख़त्म होगा तुरंत पानी डाल देंगे, फिर 100 होगा, फिर ख़त्म होगा 35 पे आएगा तुरंत पानी दे देंगे। तो 35% गुना 35% था, तो 35/100 गुना 42 कर दिए, तो ये मेरा आ गया अलाउएबल डिप्लीटेशन। सेकेंड में था मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का ये फार्मूला होता है अलाउएबल डिप्लीटेशन डेप्थ बिटवीन इरिगेशन और डेली वाटर यूज बाय क्रॉप। अलाउएबल डिप्लीटेशन अभी हम लोग निकाले थे, कितना था 35% दिया हुआ था, कितना का, टोटल का, टोटल निकाले थे तो 42 आया था, और उसका 35% कर दिए थे हम लोग, तो अलाउएबल डिप्लीटेशन डेप्थ आया था 14.7 mm। 14.7/5 डेली कंजम्पशन यूज दिया हुआ था। देखो क्वेश्चन में कितना 5 mm पर डे, तो 5 mm पर डे कर दिए, तो ये आ गया मेरा इतना डेज। ठीक है, बट 2.94 डेज हो गया, बट इसको हम दूसरे दिन पानी दे देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन में हम लोग कम लेते, जैसे 2.9 आएगा 2 ले लेंगे। ठीक है, 3 नहीं लेंगे 2 ही लेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए तो आपके पास पॉकेट खर्चा है 5 रुपया पर डे। ठीक है, अगला 4.9 रुपया होगा तभी तो आप फिर से पॉकेट मनी मंगवा लोगे घर से, कि 5 होने दोगे इसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बिना आपका फिर चलेगा नहीं। इसलिए दूसरे दिन पानी दे देंगे, तीसरा दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का ये फार्मूला था, आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए नेट एप्लीकेशन डेप्थ, नेट एप्लीकेशन डेप्थ क्या होगा, हमको पानी चाहिए था कितना रूट जोन डेप्थ में 14.7 mm, अलाउएबल डेप्थ था 14.7 mm, बट 40% पानी हम लोग यूज कर पा रहे थे। ठीक है, तो 14.7 बट्टे 0.40,
तो ये कर देंगे तो नेट एप्लीकेशन डेप्थ आ जाएगा मेरा 36.75 mm। क्योंकि 100% पानी में हम लोग 40% पानी यूज कर पा रहे थे ना, 60% पानी तो मेरा वेस्ट हो जा रहा था, रन ऑफ में चला जा रहा था, या फिर पर्कुलेट हो जा रहा था, फिर इन्फिल्ट्रेट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नेट एप्लीकेशन डेप्थ। लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया टू बी ग्रेटेड कितना है, 60 हेक्टेयर दिया हुआ था, तो 1 हेक्टेयर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 60 गुना 10⁻4, और नेट एप्लीकेशन डेप्थ कितना आया था 36.75 mm। ठीक है, 36.75 mm को 10⁻−3 किए तो मीटर क्यूब, तो इतना मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा एरिया को इरिगेट करने में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। 1 से 2 बार देखिएगा आप लोग तो ये भी समझ में आ जाएगा। आसान सा प्रॉब्लम था, आपको आ जाएगा समझ में। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।